पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष 26 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। इसके बाद पूरे भारत में, पूरे इंडिया में गुस्सा देखा गया, उबाल देखा गया और इसका असर फिल्मी दुनिया में भी देखने को मिला। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, तमाम लोगों ने इस पर दुख व्यक्त किया। लेकिन एक वो फिल्म जिस पर आफत आई है वो है पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल। अबीर गुलाल जब इस फिल्म का टीज़र आया तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट था। लोगों का कहना था कि आखिरकार चलो 9 साल बाद, बैन के बाद, जब पाकिस्तान पर बैन लगा दिया था उरी हमले के बाद, चलो अब एक बड़ा मौका मिला जब फिल्म रिलीज़ हो रही है और एंटरटेनमेंट के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए फिर एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ, लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अब इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। जो खबर मिली है, हालांकि अभी आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने इस पर बैन लगा दिया है, यानी कि अब फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल रिलीज़ नहीं होगी। पूरे 9 साल बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान कमबैक कर रहे थे अबीर गुलाल के जरिए। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसको रिलीज़ होना था 9 मई को। इस फिल्म का टीज़र आ चुका था, 2 गाने आ चुके थे। इसके अलावा दुबई में एक बड़े लेवल पर, भव्य स्तर पर इसका म्यूज़िक लॉन्च किया गया था और वहाँ पर फवाद खान और साथ ही साथ वाणी कपूर ने सभी को इंटरव्यू भी दिया था जो वहाँ पर मीडिया पहुँची थी। लगातार इस फिल्म को लेकर, यानी कि अबीर गुलाल को लेकर पहले से ही सवाल किए जा रहे थे कि आखिर क्यों पाकिस्तानी एक्टर की जो मूवी है वो यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, इंडिया में रिलीज़ हो रही है, और इस तरह की मांग पहले से ही उठ रही थी। लेकिन इस बीच पहलगाम का ये इतना बड़ा टेरर अटैक, उसके बाद सीधे तौर पर इस फिल्म पर सवाल उठाया गया कि आखिर क्यों पाकिस्तानी एक्टर को किसी फिल्म में लिया गया और वो फिल्म क्यों इंडिया में रिलीज़ हो रही है। उरी अटैक के बाद पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं उन पर बैन लगा दिया गया, चाहे सिंगर्स हों, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे कलाकार हो, चाहे एक्टर हो, किसी के साथ भी काम करने की मनाही हो चुकी थी। लेकिन 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद अब जब एक मौका था, जब पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान अपनी फिल्म लेकर आ रहे थे अबीर गुलाल, उससे पहले ही इतना बड़ा टेरर अटैक। पूरा देश इस वक्त गुस्से से उबल रहा है और हर कोई इस फिल्म को लेकर बैन की मांग कर रहा था। हालांकि ये बात कही जाती है कि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि जब अबीर गुलाल का जब टीज़र आया था तब तमाम जो कलाकार हैं, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे वो सुष्मिता सेन हो, अमीषा पटेल हो, रणदीप हुड्डा हो, इन सभी ने सपोर्ट की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट किसी एक देश का नहीं होता, क्योंकि अगर हम ग्लोबल उसकी बात करते हैं, ग्लोबल आर्ट की बात करते हैं, तो हमें इस बात को लेकर ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तानी कलाकार इंडिया में काम ना करें। लेकिन अब जब पहलगाम में इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ, लोगों ने अपने को खोया और जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुई हैं कि नाम पूछ कर मारा गया है, उसके बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। और इसी के मद्देनज़र इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, INB मिनिस्ट्री ने ये कदम उठाया है। हालांकि अभी ऑफिशियली घोषणा जो है उसका इंतज़ार रहेगा, लेकिन अबीर गुलाल इंडिया में रिलीज़ नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ, क्योंकि 2 गाने इसके रिलीज़ हो चुके थे अबीर गुलाल के, उनको भी YouTube इंडिया से हटा दिया गया है और साथ ही साथ ये जो है रिचर लेंस एंटरटेनमेंट पर अपलोड जो टीज़र था, जो गाना था, उसको भी हटा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ म्यूज़िक लेबल सारेगामा ने भी अपने YouTube हैंडल से इन गानों को रिमूव कर दिया है। सारेगामा के पास इसकी म्यूज़िक राइट्स हैं और इसी के तहत ही उन्होंने, जब इस तरह से बैन की मांग उठी है, तो उसके बाद इन गानों को रिमूव किया गया है। और इससे पहले फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनी एम्प्लॉयज़ यानी FWICE ने हमले की निंदा की और इस निंदा करते हुए पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध, बैन लगाने का ऐलान किया। साथ ही अबीर गुलाल को भारत में रिलीज़ नहीं करने की उन्होंने मांग भी की थी। और इसी के मद्देनज़र अब ऐसा लगता है कि तलवार लटक गई है पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर। हालांकि इस इतने बड़े अटैक के बाद
फवाद खान ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही साथ उनके अपोजिट वानी कपूर, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त किया जो लोग इस बड़े हमले में मारे गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा इस फिल्म पर बैन लगाने के बाद, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा हमला है और इसके बाद एक सही डिसीजन लेने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या अपनी राय रखते हैं? क्या पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए? क्या कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तानी कलाकार, टेक्नीशियन या सिंगर इंडिया में काम नहीं करेगा? पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह से तल्खी बढ़ी है, उसके बाद से इसका पूरा असर फिल्मी दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। लगता नहीं है कि अबीर गुलाल, पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की ये फिल्म रिलीज़ होगी। हालांकि वानी कपूर ने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया उस पर अभी तक ऐसा कोई पोस्ट हमने नहीं देखा है जिसमें उन्होंने फिल्म के बैन पर कुछ रिएक्ट किया हो। आप दोस्तों इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर से होगी आपसे मुलाकात।